वेलकम टू सीपीएम क्लासेस। आज हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ से 8.3 अर्थात त्रिकोणमिति में जो कि पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं और इस पार्ट में उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री हम लोग को सिद्ध करना है। यानी कि tan a बराबर cot b अगर है तो हम लोग को सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि या तो tan को या तो cot को, tan को cot के फॉर्म में या तो cot को tan के फॉर्म में बदल लेंगे। तो इसको हम लोग tan को ही बदल लेते हैं। tan a को हम लोग cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसलिए हम लोग tan a को cot 90 माइनस a लिख लेंगे बराबर cot b को cot b रहने देते हैं। अगर यहाँ पर cot से cot संतुलित होता है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 90 माइनस a बराबर b। ये इधर माइनस में बराबर कुछ पड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 90 बराबर a प्लस b अर्थात a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। यही हम लोग को सिद्ध करना था। आइए देखते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री तो a का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भी हम लोग उसी तरह से हल कर लेंगे। किसी एक को हम लोग बदल लेंगे, किसी एक को जिसमें से हम लोग इसी को बदल लेंगे जो कि आसान रहता है बदलने में। तो इसको हम लोग बदल के लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो sec थीटा को हम लोग cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं अर्थात 4a लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको जैसे वैसे छोड़ देते हैं cosec a माइनस 20। cosec से cosec यदि संतुलित होता है तो हम लोग 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 लिख लेंगे। हम लोग क्या करते हैं माइनस 4a को इधर छोड़ लेते हैं और a को प्लस में इस पर है तो इस पर लाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर इधर माइनस 20 है और 90 इधर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 90। ये माइनस 4a और माइनस a कुल मिला के हो जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 20 और माइनस 90 ये हो जाएगा माइनस 110। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर निकालेंगे तो 110 बटा में 5 ये कट जाएगा 22 बार में, यानी कि a बराबर हो गया 22 डिग्री। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले एक बार ध्यान से देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी और सी
त्रिभुज ABC के अंतः कोण यदि हैं तो साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर कॉस A बटा में 2 होता है। अर्थात यहाँ पे जो है कि ये सिद्ध करना है कि साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर कॉस A बटा में 2, हम लोग को यही सिद्ध करना है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ABC है वो किसी त्रिभुज ABC का अंतः कोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC में कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो त्रिभुज ABC है उसका अंतः कोण जो है ABC ही है। तो हम लोग इसको ABC के फॉर्म में रख लेंगे कोण को हटा करके। तो इधर क्या करते हैं कि B और C को यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी कि B प्लस C छोड़ देते हैं और इधर 180 माइनस A को इधर जो प्लस में उस पर ले जाएंगे माइनस में कर देंगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। दो से भाग देने पर हम लोग दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समान संख्या से समान संख्या जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ समान संख्या घटा सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो लिख सकते हैं अब इसको हम लोग B प्लस C बटा में 2 बराबर 180 माइनस A बटा में 2। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन लेने पर साइन अगर लेंगे तो यहां लिख देंगे हम लोग साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर साइन 180 माइनस A बटा में 2। यहां लिख देंगे उसी तरह से साइन B प्लस C बटा में 2 और यहाँ पर साइन, इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। 180 बटा में 2 कर लेंगे माइनस A बटा में भी 2 कर लेंगे, अलग अलग करके लिख लेते हैं। अब इसको लिखते हैं साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर, यहाँ देखेंगे तो ये 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस A बटा में 2 90 माइनस A बटा में 2। अब साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग कॉस, और थीटा की जगह पर A बटा में 2 है इसलिए A बटा में 2। इस तरह से हम लोग का प्रूफ हो गया। यही हम लोग को जांच करना था, यही हम लोग को दिखाना था, ये हो गया प्रूफ। आते हैं हम लोग अगले सवाल में। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है।
और इसमें कहा गया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को साइन 67 और प्लस कॉस 75 को हम लोग को 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में हम लोग को ला देना है। तो यह है साइन 67 प्लस कॉस 75। इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को बदल देंगे, साइन को भी और कॉस को भी बदल देंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 घटेगा तो 67 बचेगा, और प्लस कॉस 75 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तो 75 बच जाएगा, इसलिए हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए लिख देंगे कॉस, और थीटा की जगह पर 23 है तो 23 लिख लेंगे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसलिए साइन 15 डिग्री लिख देंगे। ये जो 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया, इसी तरह से हम लोग को इसको हल करना था और हम लोग का ये आंसर हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ये चैप्टर हम लोग का अर्थात 8.3 जो है कि समाप्त हो गया। अगले चैप्टर को यानी कि 8.4 को देखने के लिए आप वीडियो देखते रहें। आपको अगर अच्छी लगे, सवाल अगर आपको समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।